हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो तो मैं इसलिए आप लोगों को पता ही चल गया होगा मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमारा जो सीयूटी का स्कोर था वो एनटीए हैज़ ड्रॉप्ड। एनटीए ने हमारा रिज़ल्ट निकाल दिया है सीयूटी का, ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैं पूरी दोपहर भर रोई हूँ, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आज पूरे दिन क्या हुआ, ठीक है। तो मैं सो रही थी, मुझे मेरी दोस्त का कॉल आता है कि रिज़ल्ट आ चुका है। तो मेरे में तो हिम्मत नहीं थी, तो मैंने अपने एक दोस्त से ही बोला कि तू मेरा रिज़ल्ट चेक कर, क्योंकि मेरे में तो हिम्मत ही नहीं, मेरे में गुदा नहीं है, ठीक है। मेरी फट चुकी थी, मे बी बिकॉज मेरे पास कोई बैकअप नहीं था इसीलिए, ठीक है। मैंने अपने दोस्त से बोला चेक कर, और उसने जो पहली चीज़ मेरे से बोली वो बोलता है तेजस्वी इतना गंदा नहीं है, इतना गंदा नहीं है। नाउ आई विल टेल यू कि मेरे साथ हुआ क्या, ठीक है। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था ना, तो मतलब मैं 4 सब्जेक्ट में आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1000 में से 650 प्लस। मेरा ये स्कोर था 650 प्लस, ठीक है। आज मेरा रिज़ल्ट आता है और मैं कैलकुलेट करती हूँ अपने मार्क्स, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, इट इज़ 574 और 517, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या क्या काउंट करूँ। मैंने जिसके ज़्यादा थे वही काउंट करे, ठीक। तो मतलब जो मुझे टॉप 5 लगा वो मैंने काउंट किया, एंड दैट इज़ 574। अदरवाइज दे आर समवेयर लाइक 517, ठीक है। तो अब आप लोग मतलब कुछ लोग सोच रहे होगे कि इतना बेकार नहीं है, फालतू में ओवर एक्टिंग कर रही है ये सब, लेकिन मैं बताती हूँ क्या चीज़ है। मेरे सबसे कम मेरे को लग रहा है ना बायो में, एंड मैं बताऊँ बायो क्यों, क्योंकि बायो में मैंने जेन्युइनली पढ़ा था। मेरे केमिस्ट्री में भी कम आए हैं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे मेरे केमिस्ट्री में कम आए हैं, लेकिन मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा कि, क्योंकि बायो ने वो ओवर शैडो कर दिया है। बायो में मुझे जेन्युइनली अपने मार्क्स बहुत कम लग रहे हैं, एंड आई फील मतलब मैंने तो इतने गलत भी नहीं करे थे यार। मतलब मैंने जब वो एग्ज़ाम दिया था ना, तो जेन्युइनली वो मैंने एग्ज़ाम ऐसे दिया था कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ओ इसका आंसर ये, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम दिया मैंने, ठीक है। तो कि मेरा मतलब इतना तो मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मेरा गलत नहीं हो सकता वो क्वेश्चंस। तो मतलब 100 नंबर का ड्रॉप, व्हाट द हेक भाई। तो फिर मतलब मैंने आपको बता दिया ये चीज़ हुई है मेरे साथ। अब मैं अपना जो स्कोर कार्ड है वो मैं यहाँ पे चिपका दूँगी, माई स्कोर कार्ड। आप लोग इसको देख के समझ जाओ कितने आए हैं। आई नो इतने कम नहीं आए हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। मैंने जितना पढ़ा था उससे कम आए हैं। इंग्लिश में ठीक है, जीएटी में ठीक है, फिज़िक्स मैंने हारा था तो इट्स ओके, नॉर्मलाइज होके वो कम ही हुआ है, वो बढ़ा तो नहीं है। बट केमिस्ट्री में कम हुए समझ में आता है, बट बायो में यार मतलब कम भी होते ना, तो मतलब इतने कम। नॉर्मलाइज मेरे को पता था कि नॉर्मलाइज होगा इस बार का स्कोर, कम होंगे कंपेरेटिवली, लेकिन मेरे ऑलमोस्ट 650 से आप 574 ही लेते हैं, ठीक है। 650 से आप 574 कर दो, और 650 पता मैंने कैसे गिने थे। जब मैंने 45 क्वेश्चन करे हैं ना, उसमें मैंने 35 सही माने, ऐसे ऐसे। तो कि मैंने एफर्ट्स लगाए थे। अब ये चीज़ तो हो गई एग्ज़ाम के रिलेटेड, ठीक है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और मेरा पहला इंस्टिंक्ट था मुझे रोना आ जाता है, ठीक है। मेरे दोस्त ने मेरे को मेरे मार्क्स कैलकुलेट करके बताए। मैंने खुद अपना रिज़ल्ट खोला ही नहीं, मैंने अपने दोस्त से खुलवाया और उससे बोला मुझे स्क्रीनशॉट भेज, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत थी नहीं, आई डोंट नो व्हाई। तो और मेरे को पता चला कि मेरे 574 आए, तो जेन्युइनली मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं अच्छा खासा 2 घंटे रोई हूँ कॉल पे कि यार मेरे को ऐसे रोई हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। अब आप में से कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि हमें देखो हमारे उससे भी कम आए हैं, बट गाइस मे बी बिकॉज मैंने पढ़ा था इसलिए मेरे को लग रहा है, या फिर मैं ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ। तो आप लोगों ने अगर सीयूटी दिया था और आप लोगों का जो स्कोर बना है, लेट मी नो, लेट मी नो। और हम लोग एनटीए की बुराई साथ में करते हैं क्योंकि व्हाट द फक इज़ हैपनिंग ब्रो, लाइक क्या कर रहे हो भाई। कुछ तो सही से कर लो ना। अभी रीनीट भी कराया, उसमें भी आपने कुछ लोग बैठा दिए, पेपर लिखो इन बच्चों का, पेपर लिखो इन बच्चों का। वहाँ पे एंड मोमेंट पे जाके आपका सेंटर चेंज हो रहा है। मैंने नीट नहीं दिया बेसिकली, बट मेरे दोस्तों ने दिया, तो मैं बोलूँगी ठीक है, मेरे दोस्त अगर खाई में कूदेंगे तो मैं भी कूदूँगी। अब सीयूटी वाला पंगा भी हो गया। सीयूटी में इन लोगों ने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने 60 आई हर्ड। मेरे को ये बताओ नंबर बड़े किसके हैं, क्योंकि मैं तो जहाँ तक देख रही हूँ नंबर सबके कम ही हुए हैं।
नंबर बढ़े किसके हैं मुझे प्लीज़ ये बताओ, मेरे को जानना है ये चीज़ कि नंबर बढ़े किसके हैं, क्योंकि मेरे तो कम हुए हैं, मेरे दोस्तों के भी कम हुए, तो बढ़े किसके हैं CUT वालों, तुम्हारे बच्चों के इट्स ओके गाइज, आई लव यू एंड आई लव यू गाइज। यार मैंने एक्सपेक्ट तो किया था, ठीक है, कि मेरे मार्क्स 650 से कम ही आएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरे मार्क्स 500 के करीब आ जाएंगे, क्योंकि 500 इज़ कम है यार, कम है। आई मीन मेरे लिए 570 कम है। आप लोगों को बोलना ओवर एक्टिंग, आप लोगों को कुछ भी बोलना, बट जेन्यूनली मेरे लिए कम है। या तो ये लोग ऐसा ही क्या करें कि हर एक शिफ्ट में हर एक लेवल का एग्ज़ाम दे दें, किसी में हार्ड किसी में इजी, फिर आप नॉर्मलाइज करके, व्हाट द फक इज़ हैपनिंग भाई, पागल हो क्या, गवार, इडियट। आई जेन्यूनली सॉ लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, मैंने कमेंट्स भी देखे जाके जब रिज़ल्ट हो गया, तो सबके तो मार्क्स कम ही हुए हैं, तो आई डोंट नो इसका क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। बट आप लोग प्लीज़, आपको पता हो तो मेरे को बताओ, क्योंकि मेरे मन में तो बुरे ही ख्याल आ रहे हैं एनटीए को लेकर, अच्छे ख्याल तो मेरे पास नहीं आ रहे हैं। और मेरा कैमरा आज थोड़ा टिल्ट हो रखा है, तो बस इतना ही है। मेरा CUT का स्कोर आ गया है 574। अब इसमें क्या कॉलेज, क्या प्रोग्राम, मैं क्या सोच रही हूँ लेने का, तो इसका वीडियो भी मैं बनाती हूँ। अभी मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊँगी, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस लिस्ट जो पहली बनाई थी ना, वो तो मैंने 600 के नंबर से बनाई थी ना, अब तो मेरे 500 नंबर आ गए हैं। तो दैट्स ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने अपने स्कोर्स बताओ आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव फन गाइज, दैट्स ऑल, बाय बाय।